हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज धार्मिक सुधार आंदोलन का सेकंड पार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अगर फर्स्ट नहीं देखा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, प्ले लिस्ट में मैंने इकट्ठे डाल रखे हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं 34 का। इस वीडियो का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो पूछा है। तो इसमें परमहंस मंडली दादो पांडुरंग ने स्थापना करी थी, हाँ सही है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, सही है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना श्री नारायण मल्हार जोशी ने करी थी, ये भी बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मदन मोहन मालवीय, ये ऑप्शन गलत है। तो अब हम देखते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी। तो ये 1927 में, डेट याद रखना, 1927 में हेडगेवार और डॉक्टर वीएस मुंजे ने की थी। एक तो हेडगेवार साहब थे और एक डॉक्टर वीएस मुंजे। डॉक्टर वीएस मुंजे ने ये स्थापना करी थी 1927 में। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम था। देखो बचपन का नाम पूछा है, तो बचपन का नाम ऑप्शन बी गदाधर उनके राम गुरु का नाम था बचपन का। नेक्स्ट देखते हैं, रामकृष्ण मठ की स्थापना विवेकानंद ने की थी। इसमें पूछा गया है कि भाई रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1887 ईस्वी में विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। देखो सबसे पहले ही धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो अमेरिका के अंदर, तब विवेकानंद जी वहाँ पर इंडिया की तरफ से गए थे। तो ये 1893 ईस्वी में हुआ था। उससे पहले विवेकानंद जी को कोई नहीं जानता था। उन्होंने इतना मतलब अच्छा भाषण दिया और हमारे धर्म के बारे में बताया, तो बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग उनकी हो गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके अंदर बताना है भाई कहाँ पे की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो ये वेलूर में की थी, जगह बतानी है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु अल्पायु में किस वर्ष में हुई। देखो उनकी ना ज़्यादा एज नहीं थी, तो इनकी एज कई बार पूछ ली जाती है क्वेश्चन में। तो ये 1902 में स्वर्ग सिधार गए थे। बहुत कम आयु के अंदर इनका स्वर्गवास हो गया था। नेक्स्ट देखो, विचारों के अंतर और संघर्ष से ही मशीन विचार जन्म लेते हैं। यह विचार है स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। देखो दयानंद सरस्वती का कई बार पूछ लिया जाता है नाम, तो ये मूलशंकर थे। दयानंद सरस्वती के गुरु थे। देखो अभी हमारे स्वामी दयानंद साहब का गुरु पूछ लिया है, तो उनका नाम था स्वामी विरजानंद, जो उनसे शिक्षा पाकर वे इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी बने। अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा दिख कम रहा है लेकिन दिखाई दे रहा है। आर्य समाज ने आरंभ में केवल 3 सिद्धांत रखे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। देखो भाई 3 हैं और एक नहीं है आर्य समाज के सिद्धांतों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो पहला है, आर्य समाज केवल वेदों को ही स्वतंत्र और अंतिम शब्द स्वीकार करेगा। देखो वेदों पर जोर दिया था, तो ये भी बात सही है। समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी आय का 1/100वां भाग समाज को दान करेगा। ये भी स्वामी दयानंद जी ने कही थी, उनके सिद्धांत थे ये। आर्य समाज के विद्यालयों में वेदों के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। हाँ जी ये भी सही है। जो डीएवी स्कूल है, जो डीएवी मतलब ये स्कूल स्वामी दयानंद की ही शिक्षा दीक्षा के आधार पर हैं। सॉरी, जो बाद में इनके अनुयायियों ने ये खोले थे। आगे पढ़ते हैं, वो भी क्वेश्चन आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें राइट ऑप्शन उठाना है। आर्य समाज ने आरंभ में केवल 3 सिद्धांत रखे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो ये नहीं है भाई। आर्य समाज में अवतारवाद का समर्थन किया। आर्य समाज ने अवतारवाद का कोई समर्थन नहीं किया। क्वेश्चन के हिसाब से एक नहीं है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं,
सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज के सिद्धांतों में कौन सा एक नहीं है? आर्य समाज ने जो हमें ऊपर भी सिद्धांत पढ़े हैं और इसमें भी देखो, वेद ही सत्य ज्ञान, देखो वेदों की तरफ तो थे, वेद ही सत्य ज्ञान के स्रोत हैं। मूर्ति पूजा का भी खंडन किया है, निराकार ईश्वर में विश्वास भी नहीं करते थे। इसमें हमें पूछना है तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का समर्थन। हाँ, ये ऑप्शन सही है क्वेश्चन की दृष्टि से, क्योंकि नहीं पूछा है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज ने सत्य का आधार बताया। आर्य समाज ने सत्य का आधार किसको बताया? देखो बार बार वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इधर उधर का हो रहा। वेदों का कोई ऑप्शन आ जाता है तो ज़्यादातर तो वेदों पे ही उन्होंने फोकस किया था। तो आर्य समाज ने सत्य का आधार वेदों को बताया है। परम ब्रह्मा परमेश्वरी इनको भी नहीं बताया, अद्वैत ज्ञान को भी नहीं बताया और निराकार ब्रह्मा को भी नहीं बताया। भाई जो वेदों को ही उन्होंने आर्य समाज ने सत्य का आधार बताया। आर्य समाज ने निम्नलिखित कुरीतियों का विरोध किया। अब जो निम्नलिखित कुरीति हैं वो देखो 47 का। अब ये कूट मिलान है, इनमें देखना बाल विवाह है, बाल विवाह है, बहु विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा का समर्थन। इनमें से कुरीतियों का विरोध किया, तो इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया, बहु विवाह का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया। तो एक चीज का विरोध मतलब समर्थन दे रखा, सती प्रथा का समर्थन नहीं किया। तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए और ये तीन होना चाहिए, 1 2 3, ये ऑप्शन बी में है। चलो नेक्स्ट, शुद्धि आंदोलन चलाने का श्रेय प्राप्त है। देखो भाई जो धर्म कन्वर्ट कर गए थे हिंदू धर्म से, या तो मुस्लिम बन गए थे या फिर कोई और ईसाई बन गए थे, तो ये शुद्धि आंदोलन इसीलिए चला था कि भाई वापस तुम लोग हिंदू धर्म अपना सकते हो। तो उसको बोलते हैं शुद्धि धर्म आंदोलन, मतलब शुद्धि आंदोलन का नाम दिया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। किसने चलाया था? ये आर्य समाज ने। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना आर्य समाज ने की। अच्छा, सबसे पहले जो 1886 में लाहौर में डीएवी स्कूल की स्थापना करी थी, और इनके जो एक शिष्य थे हंसराज, उन्होंने करी थी, हंसराज ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। भाई जैसे ये स्वराज शब्द हम बाद में पढ़ते हैं तो इनका सबसे पहले स्वामी दयानंद ने ही प्रयोग किया था स्वराज शब्द का। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा? आर्य समाज को वेलेंटाइन शिरोल ने कहा है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं में कौन एक नहीं थे? देखो 3 थे लेकिन एक नहीं थे। महात्मा हंसराज तो वही हैं जो डीएवी स्कूल की 1886 में लाहौर में स्थापना करी थी। डीएवी स्कूल तब से चलते आ रहे हैं, अब भी अपने आसपास मिल जाएंगे। एक पंडित गुरुदत्त थे जो आर्य समाज को आगे बढ़ाया। लाला लाजपत राय भी जो आर्य समाज की को मानते थे। जो नहीं है उसमें पूछा तो बाल गंगाधर तिलक इसका ऑप्शन राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई? भाई मृत्यु पूछी है तो ये इनकी मृत्यु 1883 में हो गई थी, और इनके नाम से स्कूल देखो 1886 में आता है इनके शिष्य हंसराज के द्वारा लाहौर में। तो इनकी मृत्यु भी 1883 ईस्वी में अजमेर में एक नर्तकी ने, बोलते हैं कांच पीस कर दे दिया था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में क्या कहा गया है? सुमेलित करना है। देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। ये इजी लगने वाले चीज़ कई बार एक आध क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे डाल देते हैं जो फिर सम्मिलित नहीं हो पाता। देखो नीचे ऑप्शन भी दिए, नीचे करते हैं। अब हमें पहले वही पकड़ना है जो इजी है। देखो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? केशव चंद्र सेन ने। हो गया। लोक हितवादी थे गोपाल हरि देशमुख। अब बात आ गई राधा स्वामी सत्संग और देव समाज। तो देखो देव समाज की स्थापना करी थी शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने, और जो
राधा स्वामी सत्संग है, आजकल भी चलते हैं ना ये शब्द में बोलते हैं, तो ये करी थी शिवदयाल सिंह ने। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, ये मिला के देख लेना, मिलता है। नेक्स्ट, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल सिंह ने की। इन्होंने सूरत शब्द योग का प्रयोग किया। भाई इसके अंदर एक सूरत शब्द योग का प्रयोग किया था मोक्ष के साधन के रूप में। सूरत शब्द, जो शब्द भी होते हैं ना आजकल, राधा स्वामी सत्संग में कभी सुना होगा कि भाई शब्द सुने, तो ये मोक्ष के साधन के रूप में ही माना जाता है। इजी है ये, 2 ऑप्शन और नीचे, लेकिन कोई मायने नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर 56, राधा स्वामी सत्संग के दूसरे गुरु हुए। देखो ये पूछ लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। मालीग्राम, इन्होंने भी समाज में सुधार, धार्मिक आंदोलन करे थे, क्योंकि हमें पुनर्जागरण पढ़ रहे हैं, उसके अंदर इनका भी जिक्र आता है। कई बार ये डीपली क्वेश्चनों में आते हैं, क्योंकि हम इसको ईजी सा समझ के इग्नोर कर देते हैं, मतलब इसको ऐसे ही समझ के इग्नोर कर देते हैं, फिर ये हमें ईजी नहीं, ये डिफ़िकल्ट लगते हैं। अब नेक्स्ट देखो 57, ब्रिटिश सरकार ने राधा स्वामी सत्संग के किस गुरु को राय बहादुर की उपाधि से विभूषित किया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, मैंने एक बुक में देखा था, कई बार ये कई एग्जाम में आया है। 57 का देखो, सी आंसर है भाई, सालिग्राम। सालिग्राम को क्या दिया था, राय बहादुर की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 58 का है, किस गुरु ने राधा स्वामी सत्संग के संगठन हेतु एक केंद्रीय प्रशासनिक सभा का गठन किया। देखो भाई, एक ये हैं तीसरे गुरु ब्रह्म शंकर मित्र ने। जो ब्रह्म शंकर मित्र थे, इन्होंने 1902 में राधा स्वामी सत्संग के गठन हेतु 1902 में गठन हेतु एक केंद्रीय प्रशासनिक सभा की स्थापना की और संप्रदाय की संपत्ति के लिए एक ट्रस्ट बनाया। इन्होंने ट्रस्ट भी बनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ब्रिटिश सरकार ने किस गुरु ने राधा स्वामी सत्संग के संगठन हेतु एक केंद्रीय प्रशासनिक सभा का गठन किया। ये थे ब्रह्म शंकर मिश्र। नेक्स्ट देखते हैं, देव समाज की स्थापना हुई। अब आओ भाई, देव समाज की स्थापना हुई थी 1881 ईस्वी में। अब नेक्स्ट चलते हैं, विडो री मैरिज, मतलब विधवाओं का दोबारा शादी एसोसिएशन की स्थापना की किसने करी थी भाई? ये करी थी गोविंद राणा डे ने। विधवा रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना गोविंद राणा डे ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 61, प्रार्थना समाज की बैठक होती थी प्रत्येक रविवार। विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना की। जो विधवा विवाह है उत्तेजक मंडल की स्थापना किसने करी थी? विष्णु परशुराम शास्त्री ने। विधवाओं के ऊपर काफ़ी सुधार चलने लगे थे, तो ये कई लोग आगे आए थे बुद्धिजीवी, तो इनमें ये भी है कि विधवा विवाह उत्तेजक मंडल भी पूछ लिया जाता है, तो ये विष्णु परशुराम शास्त्री ने इनकी स्थापना करी थी। कई ट्रस्ट चले थे, कई मतलब ऐसे संस्थाएं खुली थी जिससे कुछ समाज में सुधार हो सके, महिलाओं की स्थिति के ऊपर कई बुद्धिजीवियों ने काम करा था, तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 63, रहनुमाई माजदाइन सभा की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? रहनुमाई माजदाइन ये थी फारसियों की, जो फारसियों ने चलाई थी। तो इसमें देखो ये फुरदौन जी भी थे, एम.एस. बंगाली भी थे इनका, और ये दादा भाई नारोजी, ये तीनों पारसी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण इसके अंदर नहीं थे। तो ऑप्शन की दृष्टि से ये आंसर राइट, ऑप्शन डी इज राइट। ये थे, जो नहीं थे वो पूछा है, तो नहीं थे तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। और ये रहनुमाई माजदाइन एकमात्र ये फारसियों ने सबसे पहले चलाई थी समाज सुधार के लिए। इनके अंदर भी अपने फारसियों ने अपने ऊपर जितने भी मतलब लड़कियों के बारे में या खुद के जितने भी दुख दर्द थे वो सारे रखे थे कि भाई समाज में ये गलती हो रही है हमारे साथ। तो इसमें कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। अब आते हैं 64, रहनुमाई माजदाइन सभा किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक संगठन था? देखो ये फारसियों का, 64 का ए। अब आ जाओ, राष्ट्र गोफ्ता नामक पत्रिका थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राष्ट्र
गिरफ्तार कई बार ये पूछ लिया जाता है और आगे भी इसके पूरे पूरे चांस हैं। ये थी रहनुमाई माजदानी, इनकी फारसियों की ये दादा भाई नारोजी ने लिखी थी, नारोजी साहब ने लिखी थी ये, मतलब पत्रिका का संपादन करते थे, ये इनकी पत्रिका थी, इनमें विचार लिखे जाते थे। तो ये राष्ट्र गिरफ्तार नामक पत्रिका ध्यान रखना, ये दादा भाई नारोजी की पूछ ली जाती है। और उन्होंने एक वो ड्रेन वाली थ्योरी भी दी थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना आर्य समाज ने की थी। देखो ये रिपीट हो गया है, थोड़ा आगे देखते हैं, ये हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया है, आगे देखते हैं हम 64 से आगे देखते हैं। रेमन, अच्छा यहाँ से थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पर हुई? थोड़ा सा दिख नहीं रहा लेकिन समझ में आ रहा है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी भाई? ये हुआ था अमेरिका में, अमेरिका में ही किया था उनकी संस्था। अब नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? 67 का है भाई ए, वीरशैलिंगम। इन्होंने दक्षिण भारत के अंदर जागरण किया था, यानी कि लोगों को जगाया था, वहाँ पे इन्होंने सुधार किए थे। तेलुगु गद्य साहित्य का जनक भी बोला जाता है और इन्होंने दक्षिण में काफ़ी काम किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत में आरंभ के दौर में कंडूकरी वीरशैलिंगम ने निम्नलिखित कार्य किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पसंद आए तो थोड़ा लाइक कर सकते हो और आपका बेनिफिट भी रहेगा। तो ये फिर एक मिलान, इसमें ऑप्शन है भाई, मिलान नहीं है, सॉरी ऑप्शन है, इनको ऑप्शन में से उठाना पड़ेगा कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। देखो क्वेश्चन देखो फिर, दक्षिण भारत में आरंभ के दौर में कंडूकरी वीरशैलिंगम ने निम्नलिखित कार्य किया। भाई ये ऑप्शन देखने हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किया, तो उन्होंने देखते हैं, वीरशैलिंगम दक्षिण में महिला शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, कार्य किया, चलो वह तो पक्ष में थे, ये कार्य नहीं किया, ये गलत है ऑप्शन की जगह से, उन्होंने तो किया था, किया होता तो ऑप्शन आता। विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे, हाँ जी ये भी सही है, वो विधवा विवाह के विधवा पुनर्विवाह चाहते थे ताकि महिलाओं की स्थिति अच्छी हो। नारी शिक्षा तथा नारी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे, ये भी सही है। नारी को तो वो मतलब दक्षिण में नारियों के ऊपर ही उसने कार्य किया था, तो नारी शिक्षा नारी स्वतंत्रता हर चीज़ आ जाती है। अब ऑप्शन 4 देखो, वीरशैलिंगम आगामी पीढ़ी के लिए पिता तुल्य थे, ये भी बोला जाता उनके लिए। तो कौन से ऑप्शन ठीक है? 2, 3 और 4, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं 69 का, बहावी आंदोलन के प्रणेता थे, बहावी आंदोलन के प्रणेता थे सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए, दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। अब इसका कूट तो नीचे दिए हुए हैं लेकिन हम ऊपर मिला लेते हैं समझने के लिए। देखिए, बहावी आंदोलन चलाया था, बहावी आंदोलन सैयद अहमद ने। देखो अहमद 2 नाम है, एक ऊपर भी है ऑप्शन 1 में, और जो अहमदिया आंदोलन चलाया था वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने चलाया था, और अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। देखो तीनों में अहमद है, ऑप्शन को विचलित मतलब आपके दिमाग को विचलित करने के लिए, लेकिन ये तीनों आदमी अलग अलग हैं। और देवबंद शाखा चलाई थी मोहम्मद कासिम नैनोर्थी ने, ये ऑप्शन 2 इज राइट। आप मिला लीजिए ऑप्शन में, ये नीचे ऑप्शन सी का सही होगा, ए का 4, बी का 1, आप देख सकते हैं एक बार रोक कर वीडियो को। अब नेक्स्ट है, नामधारी आंदोलन के नेता थे। अब नामधारी आंदोलन के नेता थे राम सिंह। अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1892 ईस्वी में। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति का गठन हुआ, ये हुआ था
1920 में। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर सूची वाला क्वेश्चन आ गया है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और दिए गए ऑप्शन गुटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। चलो देखते हैं। अब देखते हैं चरणदासी संप्रदाय, पलटूदासी संप्रदाय और अप्पापंथी संप्रदाय और स्वामीनारायण संप्रदाय। तो देखो चरणदासी में तो नाम ही छुपा है, चरणदासी संप्रदाय चरणदास ने, पलटूदासी संप्रदाय पलटूदास ने, ऑप्शन ये 3 का। अब देखो अप्पापंथी संप्रदाय, अप्पापंथी संप्रदाय है मुन्ना दास, और स्वामी नारायण संप्रदाय सेजानंद। अब इसमें कौन सा ऑप्शन मिलता है? ए का 4, बी का 3, सी का 2। हाँ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, चरणदासी संप्रदाय का केंद्र था। अब चरणदासी जो संप्रदाय था इसका केंद्र दिल्ली में था। चरणदासी संप्रदाय के आराध्य देवता थे, जो ये अपना देवता मानते थे। चरणदासी संप्रदाय विष्णु भक्ति पर आधारित थी संप्रदाय था ये। राधा कृष्ण में अत्यंत श्रद्धा रखता था चरणदासी संप्रदाय। तो ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पलटूदासी संप्रदाय का विश्वास किस आराध्य देवता में था? तो पलटूदासी राम को मानते थे। ये संप्रदाय हुए हैं भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लेना। 78 क्या है? स्वामीनारायण संप्रदाय किस स्थान पर सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? ये हुआ था भाई गुजरात में। पूछ लेते हैं एरिया के हिसाब से भी क्वेश्चन। इसमें क्या था? स्वामीनारायण संप्रदाय 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में मतलब गुजरात में बहुत प्रचलित था। इसके जो संस्थापक थे वो सहजानंद जी थे, सहजानंद। अभी ऊपर भी पढ़ा है ना हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करने के लिए। हम यहीं पर मिला के देखते हैं। देखो बलरामी संप्रदाय था, बलराम नाम में ही काम छुपा है। दरवेश फकीर उदयचंद कर्माकर ने, मतलब उदयचंद कर्माकर संस्थापक थे। और कर्ता भज और सतनामी संप्रदाय जगजीवन राम। अब बचे अकेले कर्ता भज संप्रदाय ओलेचंद। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन ए में राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सतनामी संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। देखो सतनामी संप्रदाय का सबसे ज़्यादा 18वीं शताब्दी के अंत में अवध के जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में था सतनामी का असर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब 81 का देखो, रथ यात्रा समारोह कौन सा संप्रदाय करता था? जो रथ यात्रा चलती है वो कृत्ताबज करते थे। ये क्या था? कृत्ताबज संप्रदाय के सदस्य टोला और रथ यात्रा का समारोह आयोजन करते थे, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही सम्मिलित होते थे भाई टोला में। ये एक ऐसा त्यौहार था जो हिंदू मुस्लिम दोनों आते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, महिमा आंदोलन किस राज्य में चलाया? तो ये महिमा आंदोलन चला था 82 उड़ीसा में। 82 वहाँ उड़ीसा में चला था। महिमा आंदोलन किस राज्य में चला था? 82 का उड़ीसा में। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस संप्रदाय के अनुयायियों को एक गांव में एक बार भोजन मांगने की अनुमति थी? ये भी ऐसे भी देखो इनके शर्तें होती थी। तो ये था महिमा पंथ। महिमा संप्रदाय इन राज्यों में कालांतर में लोकप्रिय हुआ। महिमा संप्रदाय इन राज्यों में लोकप्रिय हुआ। किन राज्यों में लोकप्रिय हुआ? आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय हुआ, बंगाल में लोकप्रिय हुआ और असम में लोकप्रिय हुआ। दिल्ली में नहीं हुआ। तो ये उस साइड का था, आंध्र प्रदेश, बंगाल और असम। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, महिमा संप्रदाय। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस पंथ के अनुयायियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता था? 85 का देखो भाई, इसमें था रामसनेही पंथ। ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे भाई। अब नेक्स्ट देखो,
इस संप्रदाय के लोगों में ऊंची आवाज में प्रार्थना करने का रिवाज था। वही जोर जोर से बोलने का, गला साफ रहे। ऑप्शन ए कुक्का, इस ऊंची ऊंची आवाज में बात करते थे। 87 का वायकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? वायकोम सत्याग्रह चलाया गया था केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सवर्णों का नहीं है? देखो भाई, ये उस टाइम तो जाति प्रथा ज़्यादा थी, जो सवर्णों का नहीं है वो है ऑप्शन डी पुलैया समाज। पुलैया समाज क्या था? पुलैया अछूत जाति थी जिनको सवर्णों से 32 फुट की दूरी बनाए रखनी पड़ती थी। उस टाइम देखो ऐसे ऐसे रूल थे, तब जाके सामाजिक सुधार आए हैं और ये बड़े ज़रूरी भी थे। अब नेक्स्ट देखो, गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? ये क्या था भाई? ऑप्शन बी के केलपण ने। गुरुवायूर सत्याग्रह का क्या प्रभाव पड़ा? अब 90 का देखिए, इसमें क्या था? त्रावणकोर के महाराजे ने सरकार नियंत्रित सभी मंदिरों को हिंदुओं की सारी जातियों के लिए खोल दिया। हाँ यही था भाई, इसमें ये शायद नहीं है। यही जो पुलैया जाति के लिए प्रवेश वर्जित किया, निम्न जाति के लोग अभी भी मंदिर में नहीं जा नहीं नहीं यही सही है, ये नहीं है तीनों। चलो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे बनाते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो आप